माला देवी मंदिर एक पहाड़ी की ढलान पर स्थित और इसके उत्तरी ऋच के खिलाफ बनाया गया। यह आंशिक रूप से संरचनात्मक और आंशिक रूप से चट्टानों को काटकर बनाया गया मंदिर ग्यारसपुर के हरे भरे खेतों का एक सुरम्य दृश्य प्रदान करता है। मंदिर को उसके सख्त अर्थों में रॉक कट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंदिर को समायोजित करने के लिए कोई विशेष खुदाई नहीं की गई थी। पहाड़ी की प्राकृतिक गुफा का उपयोग गर्भगृह के रूप में किया गया था और मंदिर का बाकी हिस्सा इसके चारों ओर बनाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में मंदिर को माला देवी मंदिर कहा गया था। हालांकि इसे माला देवी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन माला देवी कौन थी और मंदिर का ये नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसमें एक अर्ध मंडप, अंतराल और गर्भगृह शामिल हैं। यह एक संधारा मंदिर है जिसमें गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ है। शिखर अधिक संरचना पथ रथ शैली में है। यह मंदिर जैन तीर्थंकरों को समर्पित है और पहले का सिद्धांत कि ये मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था, जिसे बाद में जैनियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, गलत है। ये बहुत संभव है कि पहाड़ी पर स्थित गुफा मूल रूप से जैनियों द्वारा पूजनीय थी और इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ मूल गुफा को गर्भगृह के रूप में रखते हुए इसके सामने एक मंदिर का निर्माण किया गया था। मिस्टर ने एक साक्षात्कार में उल्लेख किया है कि एक साधु ने इस गुफा में अपना आश्रय बनाया था और बाद में इसे एक मंदिर में बदल दिया गया था। वे बताते हैं कि जिस तरह से पहाड़ी की प्राकृतिक दरार को मंदिर में मिला दिया गया था, उससे पता चलता है कि इस स्थान को पवित्र किया गया था, क्योंकि इसका उपयोग किया गया था विशेष पूज्य संत। मंदिर के विमान पर पश्चिमी और उत्तरी भाग आंशिक रूप से पहाड़ी और आंशिक रूप से संरचनात्मक ब्लॉकों से बना है। पूर्व और दक्षिण की ओर का डिजाइन पूरी तरह से संरचनात्मक है। मंदिर के दक्षिणी हिस्से को देखने पर हमें मंदिर का पूरा डिजाइन मिलता है। दक्षिणी ओर 3 उभरी हुई बालकनियां या खिड़कियां प्रदान की गई हैं। विभिन्न जैन देवताओं और सभी तरफ के आलों में रखा गया है। दक्षिणी तरफ मंडप के ऊपर 2 खिड़कियों के बीच की जगह पर 8 भुजाओं वाली यक्षी चक्रेश्वरी गरुड़ के ऊपर बैठी हुई और चक्र और अन्य विशेषताओं को धारण किए हुए पाई जाती हैं। उनके बाईं ओर के आला में एक जिना है और उनके दाहिनी ओर के आला में यक्षी अंबिका एक बच्चे को ले जाती हुई है। कृष्णदेव ने मंदिर की बाहरी दीवारों की विभिन्न छवियों का वर्णन किया है। कुछ छवियां खुदी हुई हैं और तारापति, वाहिनीशिका, हिमा आदि जैसे नाम प्रदान करती हैं। दक्षिणी तरफ यक्ष धरणेन्द्र और यक्षी पद्मावती पाए जाते हैं। दोनों एक के नीचे खड़े हैं। सांप का फन पश्चिमी में यक्षी पद्मावती की एक और छवि पाई जाती है। उत्तरी दिशा में कुबेर, रोहिणी, कंदर्प, रेवंत की पत्नी और कई अन्य यक्षियां खड़ी हुई पाई जाती हैं। अर्ध मंडप पर 4 स्तंभों द्वारा समर्पित है। द्वार 5 शाखाओं से बना है। द्वार जम्मों के आधार पर द्वारपालों और परिचारकों के साथ गंगा और यमुना हैं। यक्षी चक्रेश्वरी लालता बिंब पर विद्यमान हैं। वह 8 भुजाओं वाली हैं और गरुड़ पर सवार हैं। अंदर का मंडप 4 केंद्रीय स्तंभों द्वारा समर्पित है। गर्भगृह द्वार भी 5 शाखाओं से बना है और अर्ध मंडप द्वार जैसा दिखता है। द्वार चौखट के आधार पर गंगा और यमुना विद्यमान हैं। देवी देवताओं के पीछे एक कमल उभरा हुआ है और उसके ऊपर 5 आकृतियां दिखाई गई हैं। यमुना के ऊपर कमल पर केंद्रीय आकृतियां 2 भुजाओं वाली हैं जो व्याख्यान मुद्रा में बैठी हैं और उसके कंधों पर एक लकुटा छड़ी टिकी हुई है दिखाई देती है। उसके चारों ओर 4 आकृतियां दिखाई गई हैं। दोनों ओर 2, उनके दाहिनी ओर की 2 आकृतियां अंजलि मुद्रा में हैं, जबकि उनके बाईं ओर की 2 आकृतियां अंजलि मुद्रा में नहीं हैं, बल्कि उनसे दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। आर.डी. त्रिवेदी ने केंद्रीय आकृति की पहचान लकुलिसा के रूप में की है। उसके आसपास के 4 लोग उसके शिष्यों
और उससे गर्ग, मित्र और कुशिका के रूप में हैं। हालांकि केंद्र आकृति के बाईं ओर के दो शिष्यों की मुद्रा अच्छी नहीं है। लकुलिसा पहचान बिल्कुल वैसा ही डिजाइन गंगा के पीछे कमल पर मौजूद है। यहाँ केंद्रीय आकृति में लकुटा नहीं दिखता है। वास्तव में यमुना के ऊपर छवि का लकुटा भी बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि छवि उस बिंदु पर टूटी हुई है। त्रिवेदी ने इसकी तुलना ग्वालियर के तेलिका मंदिर पर मौजूद डिजाइन से की है। हालांकि बाद में लकुलिसा को दो शिष्यों के साथ दिखाया गया है और उनका लकुटा बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए माला देवी मंदिर के मामले में लकुलिसा के रूप में केंद्रीय आकृति की पहचान को इस संदर्भ में ध्यान में रखते हुए और शोध की आवश्यकता है कि मंदिर एक जैन तीर्थंकर को समर्पित था। लालता बिंब की छवि काफी विरूपित है। हालांकि जो अवशेष उससे ये स्पष्ट है कि ये चक्रेश्वरी की छवि होगी, जैसा कि उनके गरुड़ पर्वत से स्पष्ट है। दरवाजे के लिंटेल के टर्मिनलों पर विद्या देवी और सरस्वती हैं। पहाड़ी की प्राकृतिक दरार मंदिर में फिट की गई है। पूर्व में गर्भगृह और इसकी छत बनाई गई है। केंद्र इस पर गर्भगृह की बाहरी दीवार और दीवार दोनों को छेदता है, जिससे प्रदक्षिणा पथ पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन गर्भगृह के उत्तर पश्चिमी कोने को बनाने के लिए प्राकृतिक दरार छोड़ देता है। गर्भगृह के अंदर एक जैन तीर्थंकर की छवि है। गर्भगृह द्वार के उत्तर और दक्षिण में प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा पथ के लिए प्रवेश द्वार प्रदान किए गए हैं। प्रवेश द्वारों के ऊपर के लिंटेल पर कई रजिस्ट्रारों की नक्काशी की गई है, जिनमें आलो और लघु मंदिरों का समावेश है। दक्षिणी प्रवेश द्वार के चौखट पर सबसे निचले रजिस्ट्रार के पर 7 तीर्थंकर, मध्य में 4 तीर्थंकर और शीर्ष रजिस्टर पर 7 तीर्थंकर हैं। नदी देवियां गंगा और यमुना दरवाजे के चौखट के आधार पर मौजूद हैं। उत्तरी प्रवेश द्वार को उसी तरह से डिजाइन किया गया है। हालांकि इसके सबसे निचले लिंटेल रजिस्टर पर गणेश और वीरभद्र के साथ सप्त मात्रकों की छवियां पाई जाती हैं। मध्य और शीर्ष रजिस्टर दक्षिणी प्रवेश द्वार के पैटर्न का अनुसरण करता है। चूंकि कोई नींव शिलालेख नहीं है, इसलिए इसकी स्थापत्य शैली और संरचना के साथ साथ जीवित गैर दिनांकित लेबल शिलालेखों की पुरालेख के आधार पर मंदिर को 9वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में बनाया गया है। रिचर्ड सालोमन ने एक जैन शिलालेख प्रकाशित किया। उस शिलालेख वाला पत्थर का स्लेब अब ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से ब्राह्मणवादी स्वर के हैं। पत्थर की पट्टियां चार्ल्स स्टुअर्ट के संग्रह का हिस्सा थी और इसका उद्गम भिलसा के पास ग्यारसपुर, वर्तमान ग्यारसपुर था। सालोमान का सुझाव है कि एकमात्र मंदिर जिसका एक पत्थर का स्लेब हो सकता है वह माला देवी मंदिर है, क्योंकि मंदिर जैन और हिंदू प्रतीकात्मक विशेषताओं का एक विचित्र मिश्रण दिखाता है। सालोमान लिखते हैं कि इसलिए ये अनुमान लगाना आकर्षण है कि क्या हमारे शिलालेख में वास्तव में माला देवी मंदिर के समर्पण को दर्ज किया जा सकता है, जो इस प्रकार शुरुआत से ही जैन ब्राह्मणवादी मिश्रण रहा होगा। हालांकि यह है कि स्पष्ट है कि गणेश और वीरभद्र के साथ सप्त मात्रकों के प्रतिनिधित्व के अलावा मंदिर में कोई अन्य हिंदू देवता नहीं है। बाहरी दीवारों के साथ साथ आंतरिक कक्षों की बाकी छवियां जैन देवताओं की हैं, अतः मंदिर को ब्राह्मण जैन मिश्रित मॉडल कहना उचित नहीं होगा। इसके अलावा सालोमान द्वारा प्रकाशित पत्थर के शिलालेख में कोई महत्वपूर्ण ब्राह्मणवादी स्वर नहीं है। हालांकि इसमें सालोमान की अटकलों में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, क्योंकि हम अभी भी कह सकते हैं कि ये जैन पत्थर का शिलालेख माला देवी मंदिर से आया होगा, जो बाद में एक जैन मंदिर था, जैसा कि सालोमान भी बताते हैं। इस अटकल की पुष्टि तभी हो सकती है जब हम पत्थर के स्लेब के आयामों की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि ये उक्त मंदिर में कहाँ लगाया गया होगा। ब्रिटिश संग्रहालय में तीर्थंकर पद्म प्रभा की जैन यक्षी देवी सुलोचना की एक छवि भी है, जिसमें चार्ल्स स्टुअर्ट से प्राप्त किया गया था और माना जाता है कि ये माला देवी मंदिर से संबंधित है। विदिशा जिले की तहसील मुख्यालय ग्यारसपुर, जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, पर्यटन नगरी ग्यारसपुर, जहाँ पर एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक इमारतें आज भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि ग्यारसपुर में माला देवी मंदिर एक खूबसूरत हिल स्टेशन भी है, जहाँ पर चारों तरफ हरी भरी छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर सर्दियों के मौसम में और भी खूबसूरत यहाँ का दृश्य हो जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 1 जनवरी नए साल के दिन काफ़ी संख्या में यहाँ पर
पर्यटक और सैलानी इस शानदार इमारत को देखने के लिए आते हैं, जिसका निर्माण लगभग 9 से 10वीं सदी के बीच हुआ था, जो कि परमार कालीन वंश की उस कला को बताता है, जो कि एक खूबसूरत शानदार नक्काशी के द्वारा इसको बनाया गया है। जी, आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आगे के भाग में आपको ग्यारसपुर की और भी खूबसूरत इतिहास के बारे में बताएंगे।